राधे राधे। आज मैं आपको वट पूर्णिमा वट कथा सुनाती हूँ। इस दिन पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन वट पूर्णिमा व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या से आरंभ किया जाता है और जेठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन पूरा किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद की पूजा करते अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष की पूजा और व्रत करने की सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का विधान प्रचलित हो गया है। मान्यता है कि वट यानी बरगद इकलौता ऐसा वृक्ष है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत से यह भी पता चलता है कि सुहागिन स्त्री में कितनी ताकत होती है कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने की शक्ति रखती हैं। वट पूर्णिमा के उपवास सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करनी होती है। पूजा के लिए एक बांस की कटोरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं और उसे कपड़े से ढक लिया जाता है। साथ ही दूसरी कटोरी में माता सावित्री की प्रतिमा रखें और उसको भी कपड़े से ढक दें। इन दोनों कटोरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाएं। इसके बाद वट वृक्ष और देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा करें। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लाल सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा दे। फिर चने गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। विवाही महिलाएं वट वृक्ष पर सुहाग का सम्मान भी अर्पित करें। घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लें और मीठा खाकर व्रत खोलें। कथा के अनुसार मद्रा देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्ण व्रत तथा पूजा किया। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने सत्यवान को वर रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देव ऋषि नारद ने
राजा को बताया कि महाराज धूमसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उसके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उसकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घ आयु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके ससुर का खोया राज्यपाट वापस मिल जाए। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति का वास होता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगे तो कमेंट तथा लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।